तो साल था 1837। इस साल एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के इतिहास को पलटकर रख दिया। यह वो घटना थी जिसके बदौलत भारत के लोग अंग्रेजों को गर्व से कह सकते थे कि भारत का इतिहास न केवल प्राचीन है बल्कि यह रोम जैसे साम्राज्यों को भी टक्कर दे सकता है। उस समय भारत के लोगों को सम्राट अशोक की महानता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि मुगल बादशाहों से भी पहले इस देश में एक ऐसा राजा हुआ जिसने भारत के इतने विशाल हिस्से पर शासन किया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इस राजा की कहानियां तो मिलती थी, लेकिन इन्हें सिर्फ काल्पनिक माना जाता था क्योंकि इनके ऐतिहासिक सबूत नहीं थे। अफगानिस्तान से लेकर भारत तक जगह जगह कुछ पत्थरों पर अजीब सी लिपि लिखे शिलालेख से मिलते हैं, लेकिन क्या लिखा था, किसने लिखा था और क्या इसका आपस में कोई संबंध था, उस समय कोई नहीं जानता था। फिर आया साल 1837 जब एक अंग्रेज जेम्स प्रिंसप ने यह तरीका खोज निकाला जिसने भारत के इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक की कहानी को दुनिया के सामने ला दिया। यह एक गुमनाम साम्राज्य था जिसके सबूत तो मौजूद थे लेकिन कोई इसे समझ नहीं पा रहा था। जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का तरीका खोजा। इन लिपि को डिकोड करने की उनकी यात्रा न केवल भारत के प्राचीन इतिहास को उजागर करने में महत्वपूर्ण थी बल्कि यह अपने आप में एक रोमांचक कहानी है। यह कहानी एक ऐसी व्यक्ति की है जो मजबूरी में भारत आया, जिसे आर्किटेक्चर में रुचि थी लेकिन जिसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। इस वीडियो में हम जेम्स प्रिंसप के अविश्वसनीय यात्रा को विस्तार से देखेंगे जिसमें उनकी मेहनत, उनके सामने आई चुनौतियां और भारत के इतिहास में उनका योगदान शामिल है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, जेम्स प्रिंसप का जन्म 20 अगस्त 1799 को इंग्लैंड के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता जॉन प्रिंसप एक सफल व्यापारी थे। उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करके खूब दौलत कमाई की थी। बाद में ब्रिटेन लौट गए और वहां के सांसद बन गए। जेम्स का बचपन सुख सुविधाओं के बीच बीता, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सपनों को बदल दिया। बचपन में ही उनकी एक आंख में गंभीर इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण उनकी दृष्टि लगभग चली गई। इस वजह से उनका आर्किटेक्चर में करियर बनाने का सपना टूट गया। उस समय आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में सटीकता और बारीक दृष्टि की जरूरत होती थी। जब तक उनकी आंखें ठीक हुई तब तक उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी, आर्किटेक्चर में नए सिरे से शुरुआत करना मुश्किल था। लेकिन उनके पिता की ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छी पहुंच थी। उसने अपना अमेरिका इस्तेमाल किया और जेम्स के लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दिया। साल 1819 में 20 साल की उम्र में जेम्स प्रिंसप ने अपने भाइयों के साथ भारत पहुंचे। उन्हें कोलकाता की टकसाल यानी कि मिंट में उन्हें सिक्के की जांच करने का काम मिला। यह काम उनके लिए नया था और शायद उनके सपनों से कोसों दूर था, लेकिन यही से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कोलकाता में जेम्स प्रिंसप की मुलाकात हुई हॉरेस हेमन विल्सन से, जो उस समय एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। विल्सन ने आयुर्वेद, ऋग्वेद, विष्णु पुराण और कालिदास के मेघदूत जैसे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उनके साथ में काम करते हुए जेम्स में भारतीय संस्कृति और इतिहास की रुचि जगी। विल्सन का विद्वता और भारतीय ग्रंथों की गहराई ने जेम्स को आकर्षित किया। यह वह दौर था जब अंग्रेज भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्लासी की लड़ाई 1757 के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपनी पांव जमाने शुरू किए, तब कई अंग्रेज विद्वानों, यात्रियों और अधिकारियों ने भारत के प्राचीन इतिहास को खोजने की कोशिश शुरू की। उस समय भारत का इतिहास अंग्रेजों के लिए सिर्फ मुगल और इस्लामिक राज्यों तक सीमित था। प्राचीन भारत के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम थी। खजुराहो, एलोरा और मदुरई जैसे स्थानों के खंडर न केवल भारत में बल्कि इंग्लैंड में भी चर्चा का विषय था, लेकिन इन खंडरों और उन लिखे लिपियों को कोई समझ नहीं पा रहा था। जेम्स प्रिंसप इस माहौल में कोलकाता पहुंचे जहां उनकी जिंदगी ने एक नया रास्ता लिया। साल 1820 में जेम्स प्रिंसप का तबादला बनारस की टकसाल में हो गया। बनारस उस समय न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ की प्राचीन इमारतें, मंदिर और घाट देखकर जेम्स को इतना बचपन के सपने याद आए। उन्होंने अपनी ड्यूटी के बाद आर्किटेक्चर का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने बनारस के मंदिरों, खासकर काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थापत्य का गहन अध्ययन किया, उसके नक्शे बनाए। इन नक्शों में से कई बाद में लंदन में प्रकाशित हुए। 1830 से 1834 के बीच उनकी बनारस पर आधारित एक सीरीज बनारस इलस्ट्रेटेड इन अ सीरीज ऑफ ड्राइंग प्रकाशित हुई। यह सीरीज न केवल उनके आर्किटेक्चरल कौशल को दर्शाती थी बल्कि यह भी दिखाती थी कि जेम्स अब भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति गहराई से उत्सुक हो चुके थे। इनके साथ साथ टकसाल में उनका काम भी जारी रहा। उन्होंने सिक्कों को डिजाइन करने और उनकी जांच करने में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। इसी दौरान उनकी रुचि प्राचीन सिक्कों में बढ़ी। बैक्टीरियन, कुषाण और गुप्त काल के सिक्कों का अध्ययन करते हुए उन्होंने पाया कि भारतीय सिक्कों का निर्माण 3 चरण में हुआ था।
पंचमार्क, डाई स्ट्राइक और कास्ट सिक्के। यह उनकी पहली बड़ी खोज थी जिसने भारतीय सिक्कों के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जेम्स प्रिंसप का असली योगदान तब शुरू हुआ जब उनकी नजर उन शिलालेखों पर पड़ी जो भारत के विभिन्न हिस्सों से मिल रहे थे। यह शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इनका मतलब क्या है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और इलाहाबाद जैसे स्थानों पर मिले इन शिलालेखों में कुछ ऐसा लिखा गया था जो न तो भारतीय समझ पा रहे थे न ही अंग्रेज। 1833 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और इलाहाबाद के किले में मिले शिलालेख ने जेम्स की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, मैंने इलाहाबाद में एक बेहद दिलचस्प स्तंभ देखा जो तेजी से खराब हो रहा था। इसके संरक्षण के बिना आगे बढ़ना असंभव था। इस शिलालेख में कुछ समानताएं भी थी जो जेम्स ने नोट की। उन्होंने संस्कृत के एक विशेषज्ञ की मदद से इलाहाबाद के शिलालेख का एक हिस्सा पढ़ा जिसमें समुद्रगुप्त नाम के राजा की विजय का उल्लेख था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनसुलझा था। जेम्स ने इन शिलालेखों को डिकोड करने का बीड़ा उठाया। यह एक ऐसा काम था जिसमें न केवल धैर्य बल्कि गहन अध्ययन और विश्लेषण की जरूरत थी। उन्होंने दिल्ली, इलाहाबाद और बिहार के बेतिया जिले में मिले शिलालेख की तुलना शुरू की। उन्होंने पाया कि इन सभी शिलालेखों में कुछ शब्द समान थे। एक बड़ा सुराग था, लेकिन अभी भी यह समझना बाकी था कि इसका मतलब क्या है। साल 1837 जेम्स प्रिंसप के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, एक मिलिट्री इंजीनियर, ने उन्हें सांची के स्तूप के बारे में बताया। सांची में मिले शिलालेख और वहां की रेलिंग पर लिखे छोटे छोटे टेक्स्ट ने जेम्स को एक नया सुराग दिया। इन टेक्स्ट्स में दानम शब्द बार बार आ रहा था, जिसका मतलब था दान। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। जेम्स ने इन सुरागों को आधार बनाकर ब्राह्मणी लिपि को अक्षरों को डिकोड करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि यह शिलालेख देवानाम प्रियदर्शी नाम के एक राजा की ओर से लिखे गए थे जिसमें अपना धर्म बदल लिया था, लेकिन प्रियदर्शी कौन था? इस सवाल का जवाब मिला श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों से। इतिहासकार जॉर्ज टर्नर ने बताया कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक का एक उपनाम था जो समुद्रगुप्त का पोता था। इस खोज ने भारत के इतिहास को एक नया आयाम दिया। जेम्स प्रिंसप ने न केवल ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया बल्कि यह भी साबित किया कि अशोक का मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था। उनके शिलालेखों से पता चला कि अशोक शांति प्रिय राजा थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में हिंसा और धर्म का प्रचार किया। जेम्स ने ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्टी लिपि को भी डिकोड किया। खरोष्टी लिपि भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में संस्कृत और प्राकृतिक लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस लिपि को डिकोड करने के लिए जेम्स ने इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों का सहारा लिया। इन सिक्कों पर एक तरफ राजा का नाम ग्रीक में और दूसरी तरफ खरोष्टी में लिखा होता था। चूंकि जेम्स को ग्रीक भाषा की अच्छी समझ थी, उन्होंने इस लिपि को जल्दी से डिकोड कर लिया। यह खोज ब्राह्मी लिपि जितनी जटिल नहीं थी, लेकिन यह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के इतिहासों को समझने में महत्वपूर्ण थी। खरोष्टी लिपि के डिकोड होने से इंडो ग्रीक और अन्य प्राचीन राज्यों के बारे में नई जानकारी सामने आई। जेम्स प्रिंसप की मेहनत ने भारत के सामने एक ऐसा साम्राज्य ला खड़ा किया जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। उनकी खोज ने न केवल भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत का इतिहास अंग्रेजी या रोमन इतिहास से कहीं अधिक प्राचीन और समृद्ध है। मौर्य साम्राज्य जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला था, अब दुनिया के सामने था। लेकिन इस सफलता की कीमत जेम्स को अपनी सेहत से चुकानी पड़ी। शिलालेख और सिक्कों को डिकोड करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। इस जुनून ने उन्हें सिर दर्द और मानसिक बीमारी की ओर धकेल दिया। दुख की बात है कि 23 अप्रैल 1840 को केवल 41 साल की उम्र में जेम्स प्रिंसप की मृत्यु हो गई। उनके सम्मान में कोलकाता के नागरिकों ने हुगली नदी के तट पर एक स्मारक बनवाया जिसे आज प्रिंसप घाट के नाम से जाना जाता है। हालांकि जेम्स का ज्यादातर काम अधूरा रह गया, लेकिन उनकी खोज ने भविष्य के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक मजबूत नींव रखी। जेम्स प्रिंसप की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियां उस समय पूरी तरह से अज्ञात थी। इनका कोई संदर्भ या डिक्शनरी उपलब्ध नहीं था। उस समय पुरातत्व और लिपि विज्ञान में संसाधन बहुत सीमित थे। जेम्स को अपनी निजी प्रयासों और सीमित सहायकों के साथ काम करना पड़ा। उनकी आंख की बीमारी और बाद में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं ने उनके काम को और मुश्किल कर दिया। टकसाल में उनकी नौकरी के साथ साथ शिलालेख पर काम करना एक बड़ा चैलेंज था। दोस्तों, जेम्स प्रिंसप की खोज ने भारत के इतिहास को फिर से लिखा। उनके काम ने न केवल मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक को दुनिया के सामने लाया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत का इतिहास केवल मुगलों या इस्लामिक काल तक सीमित नहीं है। उनकी खोज ने भारतीयों को अपने प्राचीन विरासत पर गौर करने का एक नया कारण दिया। आज भी प्रिंसप का काम पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी डिकोडिंग तकनीकों ने बाद में कई अन्य प्राचीन लिपियों को समझने में मदद की। प्रिंसप घाट आज भी उनकी याद में खड़ा है और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, जुनून और लगन किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। दोस्तों,
दोस्तों जेम्स प्रिंसप की कहानी एक ऐसी कहानी है जो प्रेरणा देती है। एक व्यक्ति जो मजबूरी में भारत आया, जिसे आर्किटेक्चर में रुचि थी, उन्होंने भारत के इतिहास को एक नया आयाम दिया। उनकी मेहनत ने न केवल सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य को दुनिया के सामने लाया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत का इतिहास विश्व का सबसे प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। तो दोस्तों यह थी जेम्स प्रिंसप की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने भारत के गुमनाम अतीत को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अपने इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।